नमस्ते एवरीवन। हमारे समाज में बदलाव को बहुत ही खराब समझा जाता है। तुम बहुत बदल गई हो, ये कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है। इसके साथ एक निगेटिव कोनोटेशन अटैच रहता है, यानी कि इसको एक बुरे तरीके से देखा जाता है। मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमति नहीं रखती हूँ। मुझे लगता है कि इंसान के अंदर समय के साथ बदलाव लाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी दुनिया बहुत ही तेज गति के साथ आगे बढ़ रही है। पूरी दुनिया दिन प्रतिदिन बदलती जा रही है। और अगर आपने थोड़ा सा भी फिजिक्स पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि एक इंसान अगर खड़ा है और बिल्कुल भी आगे बढ़ने के लिए, मूव करने के लिए तैयार ही नहीं है, जबकि उसके नीचे की धरती यानी कि हमारी दुनिया बहुत ही तेज गति के साथ आगे बढ़ रही है, तो इसका पैर आगे की तरफ जाएगा क्योंकि इस फ्रिक्शन को रोक नहीं पाएगा। आप बदलती हुई दुनिया को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे ऊपर की बॉडी, जो हमारा सोच है, वो आगे बढ़ने के लिए तैयार ही नहीं है, तो हम बिल्कुल गिर जाएंगे। और हमको ऐसा बिल्कुल भी नहीं बनना है। 2008 में बराक ओबामा के इलेक्शन कैंपेन का स्लोगन था, द चेंज वी नीड, द चेंज वी बिलीव इन। यानी कि ऐसे बदलाव जिनके ऊपर में हम बिलीव करते हैं, हमारा भरोसा होता है, ऐसे बदलाव लाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो केवल सोशल मीडिया पे किसी को देख के या फिर 4 सेल्फ हेल्प की किताबें पढ़ के आपको अपने अंदर में बदलाव नहीं लाना है किसी और की तरह बनने के लिए। ऐसे बदलाव जो कि आप खुद से अपने लिए फील करते हैं कि अगर मैं अपने अंदर ये चेंजेस लेके आऊं तो मेरा जीवन अच्छा होगा, आपको ऐसे बदलाव लेके आने हैं। इसमें बहुत समय लगेगा, बहुत ही एक दिन के अंदर में चेंज होने वाला ये प्रोसेस नहीं है, लेकिन आपको आज से अपनी शुरुआत करनी पड़ेगी। मैंने मुगल सराय से सैन फ्रांसिस्को तक पहुंचने के बीच में पिछले 27 सालों में अपने अंदर में ये 3 बड़े बदलाव लाए हैं, जिसका मुझे एक्सपोनेंशियल रिजल्ट देखने के लिए मिला है। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट है एंगर। तो मैं जब बच्ची थी तो मेरे अंदर में बहुत ही गुस्सा था। मैं हर बात को लेके अपने परिवार में, अपने आस पड़ोस में, अपनी क्लासेस में बहुत लड़ाई करती थी। और मुझे इस बात से बहुत दुख होता है जब भी मैं उसके बारे में सोचती हूँ। दुनिया में 2 तरीके के ओपिनियन होते हैं। एक होता है ऑब्जेक्टिव ओपिनियन, जिसका बस हाँ या ना के अंदर में जवाब होता है और बहुत ही क्लियर जवाब होते हैं। जैसे कि चोरी करना गलत है, धोखा देना गलत है, झूठ बोलना गलत है। लेकिन एक बहुत ही बड़ा जो हमारा डिसीजन होता है वो सब्जेक्टिव ओपिनियन होते हैं, यानी कि उसका कोई क्लियर जवाब नहीं होता है। जैसे कि भारत अच्छा देश है या अमेरिका, मेडिकल एक अच्छी फील्ड है या फिर आईआईटी, इन बातों का कोई भी करेक्ट जवाब नहीं है। हर एक इंसान के लिए अपनी सोच के हिसाब से इसका सही उत्तर होता है। लेकिन हम इन बातों के ऊपर में बहुत झगड़ा करते हैं, बहुत ज़्यादा ओपिनियंस अपनी रखते हैं, और उस वजह से हमारा बहुत सारा समय बर्बाद होता है, गुस्सा आता है, निगेटिविटी आती है, और हमारी प्रोग्रेस इसकी वजह से रुकती है। मेरे बचपन में मैं ऐसे सब्जेक्टिव बातों के प्रति बहुत अपना समय बर्बाद करती थी। मुझे याद है एक बार मैं 8वीं या 9वीं क्लास के अंदर में रही होंगी, और पूरी रात भर मैंने अपने मामा के लड़के जो कि हमारे घर पे रहते थे, उनसे मेरी उम्र भी बहुत छोटी थी, फिर भी रात भर हम लोगों ने लड़ाई की थी कि औरतें अच्छी हैं या आदमी, जबकि इस बात का कोई भी सीधा सीधा जवाब नहीं है। कुछ औरतें अच्छी हैं, कुछ आदमी अच्छे हैं, और इसी तरीके से ये दुनिया इतने सालों से चलती आ रही है। लेकिन फिर भी जो मैंने उन फालतू चीज़ों के अंदर में समय बर्बाद किया, अपनी एनर्जी बर्बाद की, अपना दिमाग खराब किया, मुझे बहुत रिग्रेट होता है। वो समय बचा के अगर मैं एनटीएससी, केवीपीवाई, नेशनल, इंटरनेशनल, ओलंपियाड की तैयारी करती तो शायद मेरी करियर ट्रेजेक्टरी और भी ज़्यादा अच्छी होती। तो आपको सोशल मीडिया पे भी इन फालतू डिबेट्स के अंदर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। अपना समय बचाना है, पॉजिटिव रहना है, और आगे बढ़ने के ऊपर में फोकस करना है। दूसरा, हैप्पीनेस इज अ चॉइस। मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि अगर सारी चीज़ें सही हो जाएंगी तब मैं खुश हो जाऊंगी, कि अगर मेरा आईआईटी में एडमिशन हो गया तो मैं खुश हो जाऊंगी, मैंने अगर टॉप एमबीए कॉलेज से पढ़ाई कर ली तो मैं खुश हो जाऊंगी, मैंने कंसल्टिंग में काम कर लिया तो मैं खुश हो जाऊंगी, फिर हो गया कि अगर मैं सैन फ्रांसिस्को पहुंच जाऊं तो मैं खुश हो जाऊंगी। लेकिन हर एक बार आपका जो गोल पोस्ट है वो आगे बढ़ता चला जाता है। जिंदगी में कभी भी ऐसा समय नहीं आएगा जब सारी चीज़ें सही हो जाएं, आपका करियर, आपकी पर्सनल लाइफ, सोसाइटी, सारी चीज़ें बिल्कुल सही हैं, आप परफेक्ट हेल्थ के अंदर में हैं। ऐसा कभी भी नहीं होगा। जीवन में हमेशा कोई ना कोई परेशानी आपके लिए खड़ी रहेगी, लेकिन आपको हर एक दिन अपनी हैप्पीनेस को सेलेक्ट करना है। इन मुसीबतों के अंदर में भी आपको खुश रहना, पॉजिटिव रहना, स्माइल करना सीखना है।
क्योंकि अगर आप उस परफेक्ट दिन का इंतज़ार करते रहेंगे तो फिर वो कभी भी नहीं आने वाली है। यहाँ पे मैं बिल्कुल भी ये नहीं बोल रही हूँ कि आप आज ही बिल्कुल ही कंटेंट हो जाएँ, खुश हो जाएँ, चाहे आप अपने गोल के प्रति टारगेट ही ना करें। आप बस इतने में ही अपनी हार मान लें और खुश रहें। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि आप हमेशा एक परफेक्ट लाइफ़ को चेज़ करें, कि आपके वर्क के अंदर में आपका प्रमोशन हो, आपका बिज़नेस बड़ा हो, आपकी पर्सनल लाइफ़ बिल्कुल बेस्ट रहे, आप परफेक्ट शेप के अंदर में रहें। आपको इसके ऊपर में टारगेट करना चाहिए, लेकिन साथ ही अपनी खुशी को भी बरकरार रखना चाहिए। अननेसेसरी मेंटल प्रेशर लेके कुछ भी आपको नहीं मिलने वाला है। आप इस सिचुएशन को सोच-सोच के जितनी टेंशन लेंगे, उससे इसका सॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं होगा। तो मेरी ज़िंदगी के एक बहुत ही बड़े हिस्से में मैंने ये गलती की है, जब मुझे लगता था कि खुश होने का एक परफेक्ट टाइम होगा, लेकिन अब मैं ये गलती बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। और तीसरा, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, कि कमल कीचड़ में भी खिल जाता है। तो मैंने बचपन से ये बात सुनी थी कि चाहे आपके अगल-बगल में जैसे भी लोग हों, आप जिस भी सिचुएशन के अंदर में हों, आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। मैं इस बात पे थोड़ा-बहुत अभी भी यकीन करती हूँ कि दुनिया में डेफ़िनेटली ऐसे कुछ लोग होंगे जो अपनी कंडीशन से बाहर निकल के सक्सेसफुल हो चुके हैं। लेकिन अगर आपके पास ये एक समझदारी है, अगर आपके पास मौका है, तो आप सोच समझ के अपने लोगों को अगल-बगल में चुनें। अगर आपके अगल-बगल में नेगेटिव लोग हैं, अनडिटरमाइंड लोग हैं, जिनका कोई भी एम्बिशन नहीं है, तो कहीं न कहीं आप उससे इन्फ्लुएंस होंगे और आपके जीवन में नेगेटिविटी आएगी, आपका जीवन खराब होगा। जबकि अगर आप पॉजिटिव लोगों से, एम्बिशियस लोगों से खुद को सराउंड करते हैं, तो आप आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो कमल कीचड़ में भी खिलता है, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी कम होती है, और अगर आप एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट के अंदर में रहते हैं, तो आपकी चांसेस ऑफ सक्सेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अब मैं इस बात के ऊपर मैं बिलीव करती हूँ और हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं सही लोगों के आसपास में रहूँ और उनसे कुछ सीखूँ। कुछ ना कुछ हर एक इंसान से सीखने के लिए होता है, और आपको हमेशा उसके ऊपर में फोकस करना चाहिए। सोशल मीडिया पे भी अगर हम गलत लोगों को फॉलो करते हैं, दिन भर गार्बेज कंटेंट को कंज्यूम करते रहेंगे, तो हमको लगता है कि उसकी वजह से हमारे दिमाग पे कोई भी असर नहीं पड़ता है, लेकिन सबकॉन्शियसली हम उसके अंदर में कंज्यूम होते चले जाते हैं। तो हमको बहुत ही सोच समझदारी के साथ कंटेंट कंज्यूम करना है, सोच समझदारी के साथ अपने जीवन में लोगों को चुनना है। अगर आप इतना करते हैं, धीरे धीरे आपको खुद बदलाव दिखाई देने लगेगा। दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। होप इट वॉज हेल्पफुल। ऑल द बेस्ट।